फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी आर्ट्स विद रूपाली एंड आई एम रूपाली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और सेफ होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो टाइटल से आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। ये एक वेट लॉस मोटिवेशन वीडियो है जो मेरी लाइफ का एक गोल है जो मैंने अभी तक अचीव नहीं किया है, बट उसके हाफ टारगेट तक मैं पहुंच गई हूँ। मैंने 8 वीक्स के अंदर 10 kg वेट लॉस किया है और ये जो वेट लॉस है वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा अमाउंट है, बिकॉज मैं काफ़ी सालों से स्ट्रगल कर रही थी। मिनिमम 3 to 4 ईयर से मैं स्ट्रगल कर रही थी अपने वेट को एक नॉर्मल कैटेगरी में लाने के लिए। तो बस ये जो वीडियो है उसी के बारे में है, जो भी मेरा पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं वेट लॉस से रिलेटेड या प्रेगनेंसी के बाद मैंने जो मतलब अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, बस वही सब मैं आपको आज इसमें बताऊंगी। मतलब मेरे दिल में जो भी बातें हैं जो मैं मतलब सभी के किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकती, वो मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करूंगी, क्योंकि अपनी प्रॉब्लम्स मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगी कि मतलब एज अ ओवर वेट या एज अ प्लस साइज पर्सन होकर हमको क्या फील होता है। तो बस जो मैं फील करती थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मैं हमेशा से ही कोई स्लिम ट्रिम नहीं रही हूँ कि मैं मतलब पतली सी थी, नहीं, ऐसा नहीं था। जब मेरी शादी हुई थी तब मेरा वेट 70 के आसपास था। मतलब ज़्यादा मोटी भी नहीं थी और ज़्यादा पतली भी नहीं थी, मैं मीडियम, मतलब जैसा मैं अपनी बॉडी को चाहती हूँ मेरी बॉडी वैसी थी। मैं 68 या 70 के आसपास मेरा वेट था। और उसके बाद शादी हो गई, सब कुछ चेंज हो गया जैसे कि आपको पता ही है। तो रूटीन्स भी चेंज हुए, तो धीरे धीरे मैंने वेट गेन करना स्टार्ट किया। और मुझे शादी के 3 से 4 महीने के बाद पता चला कि मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है। तो पता चला कि भाई थायराइड से वेट गेन हो रहा है, वेट गेन हो रहा है। तो धीरे धीरे मेरा वेट गेन होता गया। तो 75 पे मैं आ गई और 75 पे आके मतलब थोड़ा सा जितने भी मेरे पुराने कपड़े थे वो सब टाइट हो रहे थे मुझे। तो उसके बाद थोड़े टाइम के बाद मुझे पीसीओएस की प्रॉब्लम भी होगी, जिसको हम पीसीओडी भी बोलते हैं। ये प्रॉब्लम मुझे हो गई और मेरा वेट और भी जल्दी जल्दी से गेन होने लगा और कुछ ही टाइम में मेरा वेट 80 के आसपास हो गया। और अप्रोक्स 3 ईयर्स तक मेरा वेट 82, 80, 83 के आसपास ही रहा। और मेरे जो पीरियड्स थे वो भी रेगुलर नहीं थे। मेरे फेस पे, मेरी चिन पे बाल आने स्टार्ट हो गए थे, जो कि एक हार्मोनल इनबैलेंस भी बोला जाता है। वो वाली प्रॉब्लम भी मुझे होने लगी। मेरे नेक के अराउंड ब्लैकनेस आने लगी और मतलब ये सब एक्सपीरियंस करने में बहुत ही अजीब लग रहा था। जो साइज़ मुझे एल और एक्सल आता था वो अब डबल एक्सल हो चुका था। तो मतलब एक तो मन में था कि क्यों गेन हो रहा है, क्यों गेन हो रहा है। बहुत ट्राई किया वेट लॉस करने का, बहुत ट्राई किया, मतलब वॉक करी, डाइट की, क्रश डाइट्स करी, सब कुछ करके देखा, बट वेट लॉस नहीं हो रहा था। होता था बट फिर गेन हो जाता था, होता था फिर गेन हो जाता था। तो बस यही सब एक्सपीरियंस करती रही। और उसके बाद डॉक्टर से भी, काफ़ी सारे डॉक्टर से कंसल्ट किया कि पीरियड्स नहीं आ रहे, रेगुलर नहीं हो रहे हैं और थायराइड की प्रॉब्लम थी। तो ट्रीटमेंट्स भी करवाए, बहुत सारे इंजेक्शन्स भी लगे, सब कुछ हुआ, लेकिन क्या नहीं हुआ, वेट लॉस नहीं हुआ। और सब कुछ हुआ, जिस दवाइयों की वजह से भी थोड़ा सा वेट गेन हो रहा था। फिर उसके बाद एक डॉक्टर से मिली, उन्होंने मुझे सही बताया कि आपको सबसे फर्स्टली आपको करना चाहिए, आपको वेट लॉस करना चाहिए। अगर आप अपना पीसीओडी ठीक करना चाहते हैं या फिर इन फ्यूचर अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो फर्स्टली आपको अपना वेट लॉस करना होगा। तो उस टाइम तक मैं सीरियस नहीं थी, ना ही हम बेबी प्लान कर रहे थे, बट फिर भी मेरे पीरियड्स इरेगुलर थे तो टेंशन होती है, क्योंकि उससे भी आपका जो बॉडी वेट होता है वो गेन होता है और फैट बढ़ता है। तो मुझे लगा कि सबसे पहले तो मुझे मेरी ये वाली प्रॉब्लम को ठीक करना चाहिए, मुझे मेरे पीसीओडी पे ध्यान देना चाहिए। थायराइड की मेडिसिन तो आपकी एक बार अगर स्टार्ट होती है तो वो पूरा लाइफ टाइम चलता है। तो मेरी थायराइड की मेडिसिन आज भी चल रही है, लेकिन पीसीओडी का मैंने ऐसा कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं लिया था। तो उस टाइम पर मैंने सीरियसली अपना वेट लॉस करने का सोचा, मतलब बहुत ही ज़्यादा सीरियस होकर मैंने सोचा। और उस टाइम पर मैंने 1.5 महीने में मेरा वेट था 82। जब मैंने अपना वेट लॉस स्टार्ट किया था 2017 में, मैंने ये स्टार्ट किया था फैब में नहीं, मार्च में मैंने स्टार्ट किया था वेट लॉस करना अपने बर्थडे के बाद। और मैंने विद इन 1 मंथ मैंने 6 से 7 किलो पहले घटा लिया था। और जब जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो मैं 83 से 76 kgs पर मैं आ गई। और मैं बहुत हैप्पी थी कि मेरा वेट लॉस हो रहा है। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मैंने एक डाइटिशियन से कंसल्ट करके मतलब प्रॉपर जो डाइट होती है मैंने वो ली थी। और उसी टाइम में आई डोंट नो किस तरीके से हम कोई बेबी प्लान नहीं कर रहे थे,
बट फिर भी मैंने कंसीव कर लिया और उसी टाइम पर 2017 में अप्रैल में मैंने कंसीव किया और इसी बीच में मुझे कंसीव हुआ था वियान। बट फिर वो वेट लॉस वहीं पे छूट गया और बेबी के साथ हैप्पीनेस आई और क्रेविंग्स आई और फिर वहाँ से वेट लॉस फिर से बढ़ने लगा और एक ऐसी स्टेज आ गई कि 9 मंथ कंप्लीट होते होते मेरा जो वेट था वो 104 किलो हो गया, जिसकी जो पिक्चर्स हैं वो भी मैं साइट्स पर लगा दूंगी कि आप देख सकते हैं। मेरा इतना वेट गेन हो गया था और जब मैंने वियान को डिलीवर किया था 2018 में, तो तब जो मेरा वेट था तब 93 kgs था जब वियान डिलीवर हुआ था। उसके बाद वियान 6 मंथ का हो गया, मेरा वेट स्टिल 93 से 91 हो गया और इस बीच में मैंने बहुत कुछ किया, जिम ज्वाइन किया, जिम में पैसा लगाया, बट जिम मैंने किया नहीं क्योंकि आपको पता है उस टाइम मेरा सी सेक्शन से बेबी हुआ था, उससे भी आपका वेट गेन होता है, आप उसमें कुछ भी हार्ड एक्सरसाइज नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो और एक मैं बहुत ही ज़्यादा लेज़ी पर्सन हूँ, मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकती, मुझसे वॉक करवा लो मैं वॉक कर लूँगी, लेकिन मुझसे एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं होती और डाइट भी मैं कर लूँगी। पर पता नहीं वियान के टाइम पे इतनी क्रेविंग्स ज़्यादा थी कि मुझे पहले मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं था और मैंने प्रेगनेंसी में इतना मीठा खाया था कि मैं मीठे से अपने आप को दूर ही नहीं रख पा रही थी और इस वजह से भी मेरा वेट गेन हो रहा था। तो बहुत कुछ किया मैंने, मतलब इन 3 सालों में मैं आपको सच में बता रही हूँ, मैंने डाइट्स ली डाइटिशियन से मिलकर, क्रश डाइट्स भी करी, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी मैंने, विकीपीडिया की और भी मतलब वर्सेटाइल विकी, रिमीज लंच बॉक्स, मतलब बहुत सारी मैंने डाइट्स को फॉलो किया। बट मेरे केस में वो मेरे पे काम नहीं कर रही थी। अगर मेरा वेट लॉस हो रहा था तो जस्ट मैं अपनी नॉर्मल डाइट जो करती थी, नॉर्मल डाइट पे मेरी ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा खाती थी, मैं कुछ भी नहीं खाती थी एक्चुअली। मैं जो ब्रेकफास्ट और जो मेरा लंच होता था वो मैं एक ही लेती थी और मतलब मैं पूरे दिन में 2 मील लेती थी और 2 स्नैक लेती थी। स्नैक्स में भी कुछ ऐसा नहीं लेती थी कि भाई तला हुआ खा लिया, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं ग्रीन टी के साथ कभी बिस्किट ले लिए, चाय के साथ 2 बिस्किट ले लिए, स्नैक्स में भी यही लेती थी और रात को डिनर में भी रोटी लेती थी। तो इतना मतलब खाने के बाद भी मेरा वेट गेन बहुत जल्दी हो रहा था। तो इन 3 सालों में बहुत कुछ किया, बहुत पैसा भी वेस्ट हो गया, सब कुछ हुआ, जिम में पैसा लगा, डाइटिशियन में पैसा लगा, बट कभी रिजल्ट नहीं मिला। मैं 91 से मैंने एक बार 79 पर भी मैं आई थी, पर विद इन मतलब मैं आपको बोलूँ 1 मंथ में मैं 79 से 87 कब हो गई मुझे नहीं पता चला। कहते हैं ना कि जब आप वेट लॉस कर रहे होते हैं तो आपको एक जो आपका डिज़ायर अमाउंट होता है, जो भी आप वेट लॉस करना चाहते हैं, जब तक आप वहाँ नहीं पहुँच जाते आपको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो फिर से रीगेन हो जाता है। क्योंकि मुझे तो अपनी लाइफ में इन 3.5 सालों में यही सबक मिला है, क्योंकि मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी बहुत बार स्टार्ट की है, बहुत बार स्टार्ट की है और मेरे को फेलियर ही मिला है और इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ गई थी, मुझे डिप्रेशन भी हो गया था। वो एक बहुत बड़ी लॉन्ग स्टोरी है, क्योंकि इसके साथ आपको नींद भी चली जाती है। आपको पता है प्रेगनेंसी के बाद बेबी छोटा होता है, उसे रात को भी देखना पड़ता है, हर टाइम आपको देखना पड़ता है और नींद की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये नींद की प्रॉब्लम मुझे अभी तक थी, बट अब नहीं है 3-4 महीनों से, बिकॉज मैंने अपना ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट भी कर दिया है। तो अब मुझे नींद की कोई प्रॉब्लम नहीं है और मुझे लगा कि मुझे फिर से अपनी एक बार वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट करना चाहिए। मतलब 1 जुलाई को मतलब अपनी ये वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करी थी और आज है 12 सितंबर। इस पूरे 8 से 9 वीक्स के अंदर मैंने 10 kg वेट लॉस किया है, जो मेरे लिए बहुत ही बड़ा अमाउंट है, बिकॉज आज तक फेलियर ही मिला था मुझे। और आपको पता है जब आप एक प्लस साइज पर्सन बन जाते हैं तो मार्केट में आपको कुछ भी नहीं मिलता है। मतलब मार्केट में आप शॉपिंग करने जाते हो ना, तो जब आपको सेल्समैन ये बात बोलता है कि आपके साइज़ का यहाँ नहीं मिलेगा, तो बहुत ही बुरा लगता है। I mean, बहुत ही ज़्यादा फील होता है उस टाइम कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, मेरा वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा, क्यों मैं इन कपड़ों में फिट नहीं आ सकती। आई होप आप में से भी जो लोग ओवर वेट हैं या प्लस साइज हैं, उन लोगों को ये ज़रूर फील होता होगा, बिकॉज मैंने ये चीज़ फील की है। मैं कहाँ मुझे L और XL आता था और कहाँ मुझे 3XL 4XL आने लग गया। तो बहुत फील होता था जब किसी भी शॉप पे जाती थी, तो मुझे कभी भी मार्केट में शॉपिंग करना पसंद नहीं था, क्योंकि मुझे पता था मेरा साइज़ ही नहीं मिलेगा। कभी भी मेरे को कोई शॉपिंग पे जाने को बोलता था तो मैं यही बोलती थी, मेरा साइज़ नहीं मिलेगा, मेरा साइज़ नहीं मिलेगा। पर आपको बताऊंगा चाहती हूँ, मैं आज 3XL से आज मुझे XL आ रहा है। मतलब जो खुशी होती है ना, वो मैं आपको बता भी नहीं सकती कि मैं आज कितनी खुश हूँ। और मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा वेट लॉस हो चुका है, अब मैं बहुत खुश हूँ, बट क्योंकि मेरी जर्नी अभी भी चल रही है वेट लॉस की।
और ये जर्नी ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो सिर्फ 10 किलो कम किया है। मेरा जो टारगेट है वो एटलीस्ट करवा चौथ तक 75 आने का है। और आपको भी पता है करवा चौथ आने में सिर्फ 1 मंथ से ज़्यादा नहीं रह गया है, क्योंकि 24 अक्टूबर को शायद करवा चौथ है, तो उससे तो 1 वीक पहले ही आपको स्लिम होना पड़ेगा। और मतलब मुझे अपना वेट 75 लाना पड़ेगा, क्योंकि हमें शॉपिंग पे भी जाना होता है। तो इस बार मैं नहीं चाहती कि कोई भी सेल्समैन मुझे ये बात बोले कि आपका साइज़ नहीं मिलेगा। तो बस मेरी जर्नी अभी भी चल रही है, और अगर आप मेरी इस वेट लॉस जर्नी का साथी बनना चाहते हैं, मेरे पार्टनर बनना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को सपोर्ट कीजिए। तो अगर आप भी इस करवा चौथ में अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप भी मेरी इस जर्नी का साथी बनिए, मेरा पार्टनर बनिए, और मेरी वीडियोस को फॉलो करिए। और आपकी फैमिली फ्रेंड्स में जिनका भी वेट ज़्यादा हो, वेट लॉस करना चाहते हैं, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। बिकॉज मैं आप लोगों के साथ एक वेट लॉस सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें मैं पर्सनली जो भी खा रही हूँ, जिससे मैंने अभी इन 8 वीक्स में वेट लॉस किया है, वो वाली डाइट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं करी है, मैंने होम मेड खाना खाया है जो हम घर पे खाते हैं। मैंने अपनी हेल्थ की जो भी हैबिट्स हैं उनको सुधारा है। एक हेल्दी जो होता है, मतलब हेल्दी खाना खाकर मैंने वेट लॉस किया है। मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं की, मैंने सिर्फ और सिर्फ वॉक करी है, वो भी 30 to 45 मिनट्स, वो भी नॉर्मल स्लो यहीं पर अपने बैल्कनी में घूमकर मैंने वेट लॉस किया है। नॉर्मल खाना खाया है, कोई भी एक्सपेंसिव चीज़ों को मैंने यूज़ नहीं किया है। होम में जो भी हम यूज़ करते हैं, जो भी कुक करते हैं, और जैसे कि हम तो हाउसवाइफ हैं, अलग से टाइम नहीं मिल पाता है अपने लिए कुक करने का, तो मैंने नॉर्मल सी डाइट को फॉलो किया है। सुबह मैंने जो अपनी लाइफ में स्किप करा है, तो पहले मैं बहुत ही लेट सोती थी रात को, वो मैंने चेंज किया है अपनी हैबिट्स में। और मैंने मतलब जो मैं ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ करती थी उसको मैंने चेंज किया है। मतलब मैंने बहुत सारी हैबिट्स को चेंज करके ये वेट अचीव किया है। आई एम श्योर जितना वेट मैंने लॉस किया है आप लोग भी बहुत ही इजीली कर पाएंगे। जो भी डाइट मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू करूंगी। जो भी मैं पिछले 8 से 9 वीक में कर रही हूँ मैं आपके साथ वही शेयर करूंगी, कोई भी फेक। और जो भी मैं भी आपको डाइट में खाना बताऊंगी वो प्रॉपर वही खाना होगा जो आप घर में इजीली खा पाते हो। मैं फिर भी आपको एक नॉर्मल सा चार्ट बता देती हूँ कि आपको क्या खाना है। मॉर्निंग में सबसे पहले तो मैं नॉर्मल वाटर लेती हूँ, कोई भी आप ले सकते हो, जीरा वाटर ले सकते हो, जीरा धनिया वाटर ले सकते हो, कोई भी वाटर ले सकते हो, जीरा सौंफ का वाटर ले सकते हो। मैं मॉर्निंग में यही लेती हूँ। और उसके बाद ब्रेकफास्ट में कभी मैं बेसन का चिल्ला खाती हूँ, कभी मैं ओट्स का चिल्ला खा लेती हूँ, कभी ब्रेड का, नॉर्मल ब्राउन ब्रेड का टोस्ट ले लेती हूँ। तो ब्रेकफास्ट मेरा इसी तरीके का होता है। और जो लंच लेती हूँ मैं वो नॉर्मल जो हमें घर में सब्जी बनाते हैं हम, बस उसमें आप आलू मत डालिए, मतलब इस तरीके की जो फैट वाली चीज़ें होती है मैं वो नहीं ऐड करती। नॉर्मल जैसे पेठी की सब्जी खा ली, तोरी की सब्जी खा ली, घिए की सब्जी खा ली, वो भी कर्ड के साथ। आप रोटी को स्किप कर दो और उससे भी आपका वेट लॉस बहुत अच्छे से होता है। जो मैं कर रही हूँ मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। उसके बाद इवनिंग के टाइम पे मैं ग्रीन टी विद रोस्टेड चना लेती हूँ, जो बहुत हेल्पफुल लग रहा है मुझे मेरे, और फीलिंग भी लगता है। और उसके बाद डिनर में नॉर्मल कभी मैं येलो मूंग दाल लेती हूँ, कभी मैं ग्रीन मूंग की दाल लेती हूँ, कई बार मैं इलायची वाला दूध पी लेती हूँ रात को। एक चपाती के साथ सब्जी खाती हूँ मैं। तो इस तरीके की मेरी डाइट है, नॉर्मल डाइट है। आपको कुछ भी क्रश डाइट करने की जरूरत नहीं, और आपको फीलिंग लगेगा पूरा दिन, आपको भूख भी नहीं लगेगी कि अभी थोड़ा सा खाया है फिर आपको भूख लग जाएगी। नहीं, ऐसी कोई भी डाइट मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करने वाली। पर्सनली जो मैं यूज़ कर रही हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं आपके साथ वही शेयर करूँगी। कोई भी फेक वीडियो मैं आपको नहीं दे रही कि हाँ इतने दिनों में आपका इतना वजन कम हो जाएगा, क्योंकि मुझे एज अ थायराइड, एज अ PCOD की प्रॉब्लम रहती है। तो मैं आपको वही शेयर कर रही हूँ कि जो भी थायराइड वाला पर्सन होगा या PCOD जिसके हार्मोन बैलेंस नहीं है, वो पर्सन बहुत ही इजीली वेट लॉस नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ये चीज़ एक्सपीरियंस खुद कर चुकी हूँ। तो मैं आपके साथ कुछ भी ऐसा शेयर नहीं करने वाली, कुछ भी ऐसा प्रॉमिस नहीं देने वाली आप लोगों को कि आप 1 महीने में 10 किलो वजन कम कर लोगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं होता। आप 1 महीने में 4 किलो से ज़्यादा कम नहीं कर सकते हो। और अगर आपकी बॉडी टाइप पे भी डिपेंड करता है, किसी की बॉडी ज़्यादा रिस्पॉन्स करती है, शायद ये डाइट करके किसी का 5 से 6 किलो कम हो जाए। मैंने जो किया है, मैंने 1 मंथ में 5 kg के अराउंड लूज़ किया है, एज अ थायराइड पर्सन होते हुए, एज अ PCOD पर्सन होते हुए, और साथ में
डिप्रेशन की मेडिसिन लेते हुए। जैसे कि आपको पता होगा डिप्रेशन की मेडिसिन के साथ वेट लॉस करना बहुत ही मुश्किल है। सो उस ट्रीटमेंट के साथ भी मैंने 5 kg लूज़ किया है। तो आई होप आप लोग मुझसे ज़्यादा कर पाएंगे अगर आप एक नॉर्मल पर्सन हैं तो। सो गाइज़ मेरे को जो भी बोलना था, जो भी आप लोगों के साथ शेयर करना था, मैंने किया अभी तक का। और मैंने जो 10 kg वेट लॉस किया है उससे मुझे बहुत ही हेल्पफुल मिल रहा है। मुझे मतलब बहुत हेल्पफुल हूँ मैं उससे, क्योंकि मुझे अब आलस भी नहीं होता। पहले मैं पूरा दिन स्लीपी सा मुझे फील होता था, एनर्जेटिक नहीं लगता था, लो लगता था, बट अब वो सब कुछ अच्छा हो चुका है। मैं बहुत ही अच्छा फील करती हूँ हर टाइम। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन कोई मिली हो और आप भी मेरी वेट लॉस जर्नी का पार्टनर बनना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और जो इसकी जो सीरीज़ है वेट लॉस की वो कल से स्टार्ट हो जाएगी। डे 1 से लेकर जितने भी करवा चौथ तक मैं आपको अपना हर डे का दूंगी कि मैंने क्या खाया है, मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का जितना भी होगा वो मैं एज अ डेली व्लॉग आपको शेयर करूंगी। और अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो मेरी उन वीडियोस को फॉलो करिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे और बेल बटन को हिट नहीं करेंगे तो आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा और सब्सक्राइब करना होगा, और साथ में दिए गए बेल बटन पर भी हिट करना पड़ेगा, जिससे कि आपको मेरी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन इजीली मिल सके। और वेट लॉस जर्नी है वो जल्दी ही स्टार्ट हो रही है, तो प्लीज़ उसको ज्वाइन करिए, आप भी वेट लॉस करिए। और फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर कौन कौन वेट लॉस करना चाहता है और कौन मेरी जैसी सिचुएशन को सेम फेस कर रहा है। सो चलिए जल्दी ही मिलती हूँ मैं आपको एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, कीप वॉचिंग हैप्पी आवर्स विद रूपाली, बाय बाय।